हेलो एवरीवन। लास्ट जो नाइट्रिक एसिड का पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स और पेसिविटी ऑफ मेटल्स, ये पोर्शन हम लोग डिस्कस कर चुके। अब जो बचा है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। देखिए, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको पता है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यदि लेते हैं तो NO2 लिबरेट होती है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO लिबरेट होती है। ये याद हो गया सभी को। कंसंट्रेटेड से क्या लिबरेट होता है? कंसंट्रेटेड से क्या लिबरेट होता है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से क्या लिबरेट होता है? NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखिए, मेटल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो मेटल के ऑक्सीडेशन में इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है वो केस है, दूसरा जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये कंपैरिजन हाइड्रोजन से किया जा रहा है, और तीसरा पार्ट है नोबल मेटल वाला। तो सबसे पहले जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है, यानी यदि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो सारे इसमें आ जाएंगे। अल्कली मेटल सारे आ जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड। तो जो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये फर्स्ट केस है। जो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम तो हमने नोबल मेटल में ले लिया, तो कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी, मेनली 3 एलिमेंट्स बचे। और तीसरा केस है नोबल मेटल्स का, इसमें गोल्ड और प्लेटिनम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतना याद हुआ सभी को, मेटल्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, मेटल्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, और तीसरा केस नोबल मेटल्स का। इतना याद हो गया। अब देखिए, सबसे पहला, यहाँ कंडीशन अलग अलग है इसीलिए इसको याद रखना है। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो प्रोडक्ट अलग है, कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो प्रोडक्ट अलग है, हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में प्रोडक्ट अलग है, फिर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में भी प्रोडक्ट अलग है, और इसमें भी 1-2 एक्सेप्शंस भी है। सबसे पहले वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ केवल 2 मेटल रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? मैग्नीज और मैग्नीशियम, और ये लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन का कंपाउंड लिबरेट नहीं होता है, तो जो भी मेटल है वो मेटल नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। समझ में आया? तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में केवल 2 मेटल रिएक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? मैग्नीशियम और मैग्नीज। क्या बना रहे हैं? करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीज नाइट्रेट। लिबरेट क्या होगी? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का कंपाउंड लिबरेट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा केस देखिए, कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। पहले वेरी डाइल्यूट था, ये कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इसमें मैग्नीशियम, जिंक, टीन और आयरन ये फॉर्म करते हैं अमोनियम नाइट्रेट। कौन कौन? यही तो याद रखना है आपको, मैग्नीशियम, जिंक, टीन और आयरन ये फॉर्म करते हैं अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन लेड यदि आप लेते हैं, सिमिलर कंडीशन यानी कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में यदि लेड मेटल लेंगे तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड लिबरेट करेगा, जो सबसे पहले अपनी बेसिक इक्वेशन है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में क्या मिलता है? NO, तो लेड वही NO दे रहा है, लेड नॉर्मल प्रोडक्ट देगा। लेकिन बाकी सारे मेटल मैग्नीशियम, जिंक, टीन और आयरन ये क्या बना रहे हैं? अमोनियम नाइट्रेट। हमने रिएक्शन केवल जिंक की बताई है, सभी में बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होगी। यहाँ जिंक के बजाय आप मैग्नीशियम रख सकते हैं, वो भी डाइवेलेंट है, टीन भी डाइवेलेंट लेके, आयरन भी डाइवेलेंट लेके आपको रिएक्शन दिखाना है, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। मेन प्रोडक्ट जो है वो पूछा जाता है, जो बाय प्रोडक्ट है ना, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन का कंपाउंड। तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, 2 मेटल मैग्नीज और मैग्नीशियम, दोनों सिमिलर है, याद रख सकते हैं। कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ लेड क्या दे रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन मैग्नीशियम, जिंक, टीन, आयरन ये क्या दे रहे हैं? अमोनियम नाइट्रेट। समझ में आया इतना? अब आ जाइए आप हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड।
पहले क्या था, वेरी डाइल्यूट, दूसरा कोल्ड एंड डाइल्यूट, तीसरा हॉट एंड डाइल्यूट। बार बार देखिए रिवाइज करेंगे तो वो चीजें एक बार आपके अनकॉन्शियस माइंड में कॉन्सेप्ट चला गया तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हॉट एंड कंसंट्रेटेड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इसके साथ क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसी को आप बोलते हैं लाफिंग गैस। तो जितने भी मेटल्स हैं, यहाँ हमने केवल एक एग्जांपल लिया है, अब सारे मेटल अपन ये सारे केसेस पढ़ ही रहे हैं, तो ये सब मेटल क्या बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट बनाएंगे, उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड N2O लिबरेट होगा। फिर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो NO2 लिबरेट होती है, वो केस तो आपको पता ही है, बस बताने की जरूरत ही नहीं। तो एक एग्जांपल जिंक के साथ दिया हुआ है, जिंक नाइट्रेट बनेगा और NO2 लिबरेट होगा। यहां पर एक एक्सेप्शन है, यदि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं और मेटल यदि आपका टिन है, तो टिन मेटल NO2 तो लिबरेट करता है, लेकिन ये नाइट्रेट नहीं बनाएगा, मेटल नाइट्रेट, ये क्या बनाएगा, H2SnO3। इस कंपाउंड का नाम है मेटास्टेनिक एसिड। केवल एकमात्र यही एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना, इस पे कई बार IIT में क्वेश्चन आ चुका है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करें, मेटल जो कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो लिबरेट क्या होगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। यहाँ दो मेटल है, मैग्नीशियम मैंगनीज, दोनों मेटल नाइट्रेट बनाएंगे, हाइड्रोजन लिबरेट होगी। कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में नाइट्रिक एसिड लेते हैं, क्या बनता है, NO, वो प्रोडक्ट कौन दे रहा है, आपका लेड मेटल दे रहा है NO। लेकिन बाकी जो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, जिंक, टिन, आयरन, ये सब क्या फॉर्म करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट। समझ में आया। अब आ जाइए हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। हॉट एंड डाइल्यूट में क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिंक लेंगे तो जिंक नाइट्रेट बनाएगा और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस इसी को बोलते हैं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बनता है, वो आपको पता ही है, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, टिन का, टिन यानी स्टेनस नाइट्रेट नहीं बनाता है, वो क्या बनाएगा, मेटास्टेनिक एसिड। फॉर्मूला क्या है, H2SnO3, ये याद रखना है, क्या बनाएगा, मेटास्टेनिक एसिड H2SnO3। और लिबरेट क्या होगी, NO2, वो तो सेम ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं। फिर जो सेकेंड ग्रुप है वो है मेटल्स विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। उसमें मेनली तीन मेटल्स लिए हमने, कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी। इन तीनों में रिएक्शन सिमिलर है, हमने केवल कॉपर को लेकर रिप्रेजेंट की। इसमें नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, यदि आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो NO2 लिबरेट होगी, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो NO लिबरेट होगी। देखिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल नाइट्रेट तो बनेगी, कॉपर, क्यूप्रिक नाइट्रेट, +2 स्टेट में नाइट्रेट बन रहा है, डाइल्यूट में भी वही मेटल नाइट्रेट बन रहा है। उसके अलावा NO2, कंसंट्रेटेड में NO2 लिबरेट हो रही है, डाइल्यूट में नाइट्रिक ऑक्साइड लिबरेट हो रही है। ये नॉर्मल केस है जो हमने इससे पहले भी कंपाउंड्स में भी पढ़ा था, वही केस यहाँ पर है। केवल जो चेंज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और नोबल मेटल का केस एंटायरली डिफरेंट है। देखिए नोबल मेटल्स में दो मेटल्स आ जाते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम। तो गोल्ड और प्लेटिनम को नोबल मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते, इवन ये किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट नहीं करते, बट दे आर सोल्यूबल इन एक्वेरिजिया। एक्वेरिजिया में सोल्यूबल है। एक्वेरिजिया क्या होता है पता है किसी को, तो एक्वेरिजिया होता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर। रेशियो क्या होता है इन दोनों का, ये रेशियो होता है 3:1। अब याद कैसे रखना, यही तो ट्रिक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप बोलिए एक बार, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिपीट कीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितने पार्ट में हम बोल रहे हैं इसके नाम को, 3 पार्ट में बोल रहे हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये कितना लेंगे 3 पार्ट, और नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट होगा, तो 3:1 रेशियो है। अब ये भूलना नहीं,
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3:1 रेशियो में बना हुआ मिक्सचर, दोनों कंसंट्रेटेड है। ये एक्वेरिजिया में गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व हो जाते हैं। कैसे होते हैं देखिए, एक्वेरिजिया में ये रिएक्शन होती है, क्या बनता है, NaCl, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, नेसेंट क्लोरीन आइटम जनरेट होंगे और वाटर बनेगा। तो ये जो नेसेंट क्लोरीन जनरेट हुआ है इन दोनों की मिक्सचर से, ये रिएक्ट करता है गोल्ड और प्लेटिनम मेटल के साथ। गोल्ड की वैलेंसी 3 है, प्लेटिनम की 4 वैलेंसी है, तो गोल्ड बनाएगा ऑरिक क्लोराइड +3 क्लोराइड, प्लेटिनम बनाएगा +4 क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड और प्लेटिनिक क्लोराइड ये दोनों बनेंगे। फिर ये एक्सेस HCl में ये दोनों कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑरिक क्लोराइड HCl में डिसॉल्व होकर क्या बना देगा, ऑरोक्लोरिक एसिड। क्या बनाएगा, ऑरोक्लोरिक एसिड। और प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड HCl में डिसॉल्व होकर क्या बनाएगा, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। क्या बनाएगा, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। फॉर्मूला क्या है, H2PtCl6। इसका फॉर्मूला क्या है, HAuCl4। इसमें गोल्ड +3 स्टेट में देखिए, -4 +1 +3 में, इसमें प्लेटिनम +4 स्टेट। समझ में आया। फिर से एक शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं मेटल के ऑक्सीडेशन के लिए। तो मेटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक वो ग्रुप है जिसमें मेटल हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। दूसरा ग्रुप हुआ है जहां मेटल हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। थर्ड ग्रुप है नोबल मेटल्स का। तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है उनमें यदि वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो 2 मेटल रिएक्ट करेंगे। कौन कौन से, मैग्नीज और मैग्नीशियम। क्या लिबरेट होगी, हाइड्रोजन। कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में लेड तो नॉर्मल प्रोडक्ट देगा, NO जो नॉर्मल प्रोडक्ट है, लेकिन बाकी मेटल क्या बनाएंगे, अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर है। तीसरी कंडीशन है हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में क्या बनता है, N2O। तो वेरी डाइल्यूट में हाइड्रोजन, कोल्ड एंड डाइल्यूट में लेड बनाता है NO, बाकी मेटल्स क्या बना रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट। हॉट एंड डाइल्यूट में क्या बन रहा है, N2O। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे तो कंसंट्रेटेड में बनता है NO2, ये तो आपको पता ही। लेकिन यहां एक्सेप्शन क्या है, जो टिन है वो मेटल नाइट्रेट नहीं बनाता है, वो क्या बनाता है, मेटास्टेनिक एसिड। ठीक है, समझ में आया। तो मेटास्टेनिक एसिड फॉर्मूला क्या है, H2SNO3। जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, यहां तो नॉर्मल रिएक्शन है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल नाइट्रेट बनेगा, NO2 लिबरेट होगी। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी मेटल नाइट्रेट बनेगा, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड NO लिबरेट होगी। और नोबल मेटल के साथ, नोबल मेटल किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, बट दे आर सॉल्युबल इन एक्वेरिजिया। एक्वेरिजिया क्या है, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। इन दोनों की रिएक्शन से क्या जनरेट होंगे, NaCl तो बनेगा, नाइट्रोसाइल क्लोराइड और नेसेंट क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन गोल्ड प्लेटिनम से रिएक्ट करके बना देता है मेटल क्लोराइड। यहाँ ऑरिक क्लोराइड, यहाँ प्लेटिनिक क्लोराइड। और ये दोनों कंपाउंड HCl में, एक्सेस ऑफ HCl में सॉल्युबल है। गोल्ड क्या बनाएगा, ऑरोक्लोरिक एसिड। प्लेटिनम क्या बनाएगा, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। समझ में आया। अब इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा 2-3 बार देखने के। ठीक है, अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।